जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएएस डीएलएड रिव्यू पिटीशन 24 जुलाई 2024 की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आज की सुनवाई के दौरान क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं जो अपने आप में पहली बार है। तो ऐसे में चलिए बधाई के साथ एवं एक बड़ी अपडेट का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि रिव्यू पिटीशन जो श्रीमान विश्वनाथ सर के द्वारा डाला गया था उसकी सुनवाई के आज के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं ऑफिशियली और इसके साथ साथ समझेंगे कि सुनवाई को लेकर जो रिव्यू पिटीशन डाला गया है विश्वनाथ सर की अगुवाई में, हम यूँ कह सकते हैं कि सर की देखरेख में चीज़ें बिल्कुल सही दिशा में चल रही हैं। ऐसे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा, जिसे आपने कई वीडियो के माध्यम से और स्टेटमेंट के माध्यम से भी देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों का ये भी कहना था कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता ही नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए एक बड़ी जो है कि खुशखबरी, या हम यूँ कह सकते हैं कि पूरे एनआईएएस डीएलएड शिक्षक परिवार के लिए एक बड़ी अपडेट ये है कि जो रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है। ऐसे में कई स्टेटमेंट में, कई ग्रुपों में या एनआईएएस डीएलएड के कई ऐसे सम्मानित भी हैं जिनके मुखार बिंदुओं से यही सुनने को मिल रहा था कि अंतोगत्वा जो रिव्यू पिटीशन डाला गया है वो अर्थहीन है और वो डिसमिस हो जाएगा। इसके बजाय जो है कि रिव्यू पिटीशन अपने आप में एक इतिहास रचते हुए पिछली सुनवाई में आपने देखा होगा कि सीजीआई के ऑर्डर पर 1 वीक का समय मिला और आज की सुनवाई के दौरान जो है कि रिव्यू एक्सेप्ट हो चुका है। तो सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है कि आपके ही ग्रुप से जो सर की तरफ से इंडिकेशन मिला था, चूँकि अपडेट दोपहर में ही आ चुकी थी लेकिन विश्वनाथ सर की तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी और क्लियर होने के बाद ही यह वीडियो और यह जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। तो ऐसे में देखिए पुनर्विचार याचिका स्वीकार हुई, संपूर्ण देश के लिए बड़ी खबर। और ये हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने कर दिखाया, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो है विश्वनाथ सर ने हम सभी की मदद से उन चीज़ों को कर दिखाया जो अब तक नहीं हुई है। हालांकि आपको भी पता होगा कि जो रिव्यू पिटीशन होता है वो अधिकतर केसों में जो कि डिसमिस ही हो जाता है, लेकिन एनआईएएस डीएलएड जो है परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी जीत के तौर पर हम यह समझ सकते हैं कि हमारा जो रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है। श्रीमान जो है कि विश्वनाथ सर की अगुवाई में जो लगातार टीम की देखरेख हो रही थी, या सर व्यक्तिगत रूप से आपने देखा होगा कि लगातार वो केस पे बने रहते थे, यानी व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से जाना, कोर्ट से समस्त जानकारियां देना, केस स्टेटस शेयर करना, तो तमाम चीज़ें हैं जिससे कि सर लगातार धरातलीय स्तर पर जुड़े रहते हैं, जिनका यह नतीजा है, या हम यूँ कह सकते हैं उनके अथक प्रयासों का यह नतीजा है कि आज पुनर्विचार याचिका जो ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था एक्सेप्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ कई सारे रास्ते ओपन भी हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यदि स्टेटस जाते हैं, चूँकि आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह में जो सुनवाई हुई थी उसके नेक्स्ट वीक डेट के लिए एक ऑर्डर जारी हुआ था जो कि आज की डेट लगी थी। और आज भी क्या हुआ, आज भी एक ट्रांसफर पिटीशन ने स्वयं के साथ है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इतिहास रचते हुए एक्सेप्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल स्टेटस है, अभी अभी आया है कुछ समय में। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि डायरी नंबर के अंतर्गत 4961/2024 विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। वहीं यदि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो केस नंबर का और इसके साथ साथ प्रेजेंट लास्ट लिसन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24/7/2024 यानी आज की जो सुनवाई है अब यह क्या हो चुकी है, लास्ट हो चुकी है। और यदि नई सुनवाई की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन, कब इसको लिस्ट किया गया है तो 6/8/2024 को, यानी कि अगला जो महीना है 6 अगस्त 2024 को। और जो है कि पूर्ण विश्वास रहेगा कि स्वतंत्रता जो है कि 15 अगस्त के पहले हम सभी लोग स्वतंत्र रूप से जो है कि इस केस को लेकर या इस केस के बदौलत हम भी अपने कोर्स की वैलिडिटी को प्राप्त हो जाएं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो है कि ट्रांसफ़र जो पिटीशन है, जो रिव्यू पिटीशन है उसकी जो नेक्स्ट डेट लगी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, वह लगा है 6/8/2024 को, यानी कि 6 अगस्त 2024 को एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन विश्वनाथ सर की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। और पूरी जो है कि पूरा जो है कि विश्वास रहेगा कि इस सुनवाई के दौरान और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो और एनआईएएस डीएलएड और ज़्यादा तेज़ी से जीत के करीब जाए, मान्यता के करीब जाए। बाकी रिव्यू पिटीशन का भी डेट लगातार साथ ही साथ चल रहा है, उसकी भी सुनवाई होने वाली है, तो उस पर भी नज़र बनाए रखनी है। तो सब मिलाकर पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, चूँकि अब आप देख रहे होंगे एक माहौल सा लोकसभा
लोकसभा में भी जो है कि कांग्रेस के अन्य जो मंत्रीगण हैं उनके द्वारा जो है बातों को रखा गया है। लाइव आपने छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से देखा होगा, नहीं तो मैं उसे भी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा में भी जो प्रत्युत्तर के संबंध में आया आंसर आया था, उसे हमें ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो खैर यह सभी बिंदु मैं अपने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ साझा कर दिया हूँ। तो अभी के लिए रिव्यू पिटीशन की बात की जाए तो सबसे बड़ी खुशखबरी का जो है कि आगाज़ मैंने आप लोगों के साथ किया, और इसके साथ साथ इस जानकारी के अंतिम दौर में गुजरते हुए हमें बस जो है कि इंतजार करना है, साथ देना है विश्वनाथ सर का 6/8/2024 के लिए, यानी 6 अगस्त 2024 के लिए, यानी कि 15 अगस्त के पहले भी एक महत्वपूर्ण डेट लगी है, और जो संभवतः एक महत्वपूर्ण रोल अदा करे, और एनआईएस डीएलएड की जो समस्या है रोजगार को लेकर, नई वैकेंसीज को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर, वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, यह महत्वपूर्ण अपडेट। चूँकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, इसलिए मैंने भी जो है कि एक काफ़ी तेज बोला है, और मैं समझ सकता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए होंगे, आप चीज़ों को भली भांति समझ गए होंगे। जो कि मेरा जो है कि इस ऑफिशियल जो है कि ऑफिशियल केस स्टेटस के आधार पे आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का उद्देश्य था, वो पूर्ण हो गया होगा। तो बिल्कुल खुश रहिए और लगातार साथ देते रहिए, क्योंकि हमारा रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो चुका है, और जल्द ही एनआईएस डीएलएड इतिहास रचते हुए अपनी वैलिडिटी को प्राप्त करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।